हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी विद क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आपको इस वीडियो में गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय लेकर आए हैं। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, जिससे कि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो गाइस, इसमें जीवन परिचय लेकर आए हैं तो बताते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास भारत के ही नहीं अपितु संपूर्ण मानवता तथा संसार के कवि हैं। इनका जन्म से संबंधित प्रमाणिक सामग्री अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है। इनका जन्म 1532 ईस्वी भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी संवत 1579 स्वीकार किया गया है। तुलसीदास के जन्म और जन्म स्थान को लेकर सभी विद्वानों में मतभेद है। इनके जन्म के संबंध में एक दोहरा प्रचलित है। वह 1554 बसे कालिंदी के तीर श्रवण शुक्ल सप्तमी तुलसी धरो शरीर। और तुलसीदास का जन्म वादा जिले के राजपुर गांव में माना जाता है। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान एटा जिले के सुरूर नामक स्थान को मानते हैं। तुलसीदास जी सूर्य प्राणी ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे एवं माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि अभिव्यक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें बाल्यावस्था में ही त्याग दिया था। इनका बचपन अनेक कष्टों के बीच व्यतीत हुआ। इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत नहरीदास ने किया और इन्हें ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा प्रदान की। इन्हीं कहीं कृपा से तुलसीदास वेद वेदांत दर्शन इतिहास पुराण आदि में निपुण हो गए। इन्हें इनके शास्त्रों के अध्ययन अनुशीलन का अवसर प्राप्त हुआ। इनका विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ। इन्हें पत्नी से अत्यधिक प्रेम था और उनके सौंदर्य के प्रति वे अत्यंत आकर्षित थे। एक बार उनकी पत्नी बिना बताए मायके चली गई, तब वे अर्धरात्रि में ही आंधी तूफान का सामना करते हुए उनके पीछे पीछे ससुराल जा पहुंचे। इसी पर उनकी पत्नी ने उनकी भर्त्सना करते हुए कहा, दोहा मतलब लाज न आई आपको दोहरे आए साथ। तो ये है उनका दोहा। ठीक है, मतलब कि दोहा नहीं है, ये उन्होंने कहा था जो उनकी वाइफ थी। और पत्नी की इस फटकार ने तुलसीदास जी को संसार मोह माया से विरक्त कर दिया और इनके हृदय में श्री राम के प्रति भक्ति भाव जागृत हो उठा। तुलसीदास जी ने अनेक तीर्थ का भ्रमण किया और ये राम के अत्यधिक भक्त बन गए। इनकी भक्ति दास्य भाव की थी। 1574 ईस्वी में इन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रचना रामचरितमानस की रचना की थी तथा मानव जीवन के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य सभी उच्च दर्शों का समावेश करके इन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। 1623 ईस्वी में काशी में इनका निधन हो गया। इनकी मृत्यु के संबंध में एक यह दोहा प्रसिद्ध है। जो इनका मृत्यु हुई थी ना, तो इनके मृत्यु के वक्त ये दोहा प्रसिद्ध है। और इनकी मृत्यु हुई थी 1623 ईस्वी में। ठीक है, मृत्यु याद रखना। और उन्होंने किस किस तरीके की रचना की, मतलब कि रामचरितमानस की जो उन्होंने रचना की है, और ये आपको कीर्तियों में पता चल जाएगा। पहले इससे पढ़ लेते क्या था इनकी मृत्यु के वक्त, क्या प्रसिद्ध था। ठीक है, दोहा सर्वत्र 1680 गंग के तीर श्रवण शुक्ल सप्तमी तुलसी तज्जु शरीर। तो कीर्तियाँ हैं इन्होंने रामलला नच्छु वैराग्य संदीपनी रामज्ञा प्रश्न जानकी मंगल श्री रामचरितमानस, जिनकी इन्होंने रचना की थी। ठीक है, रामचरितमानस, लेकिन इसमें श्री राम आ रहा है, बस केवल यही अंतर है, श्री रामचरितमानस। ठीक है, इन्होंने रचना की थी। और कई हैं वैसे, पार्वत मंगल
गीतावली, विनय पत्रिका। ठीक है, तो इसमें आपको समझा देती हूँ एक बार कि करना क्या है आपको। इसमें नाम याद करना है, गोस्वामी तुलसीदास। किसका जीवन परिचय लिख रहे हो? गोस्वामी तुलसीदास का। जन्म हुआ था उनका 1532 ईस्वी में। जन्म स्थान राजपुरा गांव। क्योंकि इसमें जो ना थोड़ा झोल आ रहा है, मतलब कि आप समझ नहीं पाओगे कि इसमें आखिर इनका जन्म भद्रपुरा, मतलब कि क्या ही वो हैं, तो ऐसे इसमें दिया गया है। लेकिन आपको जन्म स्थान ये राजपुरा गांव ही याद करना है। ठीक है, और मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी इनकी। और मृत्यु का स्थान काशी, और माता का नाम हुलसी, पिता का नाम आत्माराम दुबे। क्योंकि अगर आपको ये चीज़ें याद होंगी ना, तो ये आपको ये झोल जो दिख रहा है ना इसमें, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा इसमें कुछ कुछ, तो इसलिए ये इसमें आपको क्लियर ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, और पत्नी का नाम रत्नावली, और शिक्षा संत बाबा नरेंद्रदास ने भक्ति की शिक्षा। लेकिन देखो इसमें नरेंद्रदास मतलब कि कम आ रहा है इसमें। ठीक है, तो उनकी शिक्षा वेदांग उन्होंने ही करवाया था। ठीक है, भक्ति राम भक्ति में प्रसिद्ध, मतलब कि वो कौन सी भक्ति करते थे? राम भक्ति। प्रसिद्ध महाकाव्य था रामचरित्र मानस। उपलब्धि लोकमानस कवि। ठीक है, और साहित्य में योग, हिंदी में कविता की सर्वतोमुखी उन्नति। ठीक है, और चैप्टर का नाम बता दूं, धनुष भंग वन पथ पर। ठीक है, मैंने सब आपको इस पर बता दिया है कि आपको करना क्या है। अगर आपको ये समझ में ना आए तो केवल इसे याद कर लेना। ठीक है, वैसे मैंने आपको बता दिया है कि करना किस तरीके से है। बहुत वैसे आसान तो है, लेकिन आपको इसमें जन्म कहाँ हुआ था ये आपको कम बताया जा रहा है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, जिससे कि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।